हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस इंटरव्यू चल रहा है। तो चलिए अभी भी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्या क्या लेवल के प्रश्न पूछे जाए, इंटरव्यू का माहौल क्या रहा, चाहे ऑप्शनल हो चाहे करंट अफेयर्स हो, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कपिल तिवारी है। मैं संत रविदास नगर भदोही का निवासी हूँ। सर आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? कल्पराज सर के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। जी सर, आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश है, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है। सर एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है सर? मैंने बीटेक किया हुआ है, बाद में मैंने एलएलबी भी किया हुआ है साथ साथ। जी सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, आई होप कि पूछा गया होगा। आयोग ने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस किया है। जी। मेरा लगभग 70% इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशन पे किया है। जी। टर्की में जो भूकंप आया, सीरिया में जो भूकंप आया, टर्की और सीरिया में क्या क्या है, टर्की में मदद क्यों हो रही है, सीरिया में मदद क्यों नहीं हो रही है, इंडिया का नेबरिंग को लेके पॉलिसी क्या है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, इनसे इसके रेस्पेक्ट में सवाल आया। बहुत सारे सवाल पॉलिटिकल साइंस के बेसिक से आए। क्वेश्चन क्या रहा है सर प्लीज़? एक्ट और लॉ में क्या अंतर है, एक्ट और गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या अंतर है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट्स में क्या अंतर है, आर्टिकल 300 क्या होता है, मतलब यही सारे सवाल थे लगभग। सर कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन और अभी हाल ही में भारत सरकार की बजट आई है G20 से कोई क्वेश्चन? ऑपरेशन दोस्त से सवाल था। जी। कल जो बजट आया है उससे सवाल था। कुछ विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं यूपी में, उनके बारे में उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन सर प्लीज़ क्या रहे? कुछ विश्वविद्यालय यूपी में बनाए जा रहे हैं, वो कौन से विश्वविद्यालय हैं जी, उसके बारे में बताइए। उसके अलावा सर एक सवाल था इंटरनेशनल रिलेशन से, सवाल था कि ऑपरेशन दोस्त क्या होता है। सवाल मेरा इंटरव्यू यहीं शुरू हुआ था जी, और ये पूरा गया था। यही 2-3 सवाल थे करंट से। और कोई जैसे कि सर अगर बात करें जैसे जियोग्राफी से, एक और सवाल था चाइना को लेके। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कभी कोई लाइन बोली थी कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने सर को सॉरी बोला। और सर कोई जैसे जियोग्राफी से रिलेटेड, जैसे लैंडलॉर्ड कंट्री हो गई, और जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन कोई रिलेटेड? उत्तर प्रदेश के इतिहास से उन्होंने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था, उनको क्या भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है, इससे सवाल था। और थोड़ा सा बात करें जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, ऐसे फिर बहुत सारे भारत सरकार की योजनाएं हैं। मैं सर साइंस एंड टेक से मेरे से सवाल नहीं पूछा गया। तो थोड़ा सर बात करेंगे कोई सिचुएशन भी, जैसे एज ए SDM हो आप, ऐसे कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ऐसे सवाल मुझसे नहीं पूछा गया। सर थोड़ा सा बात करेंगे, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर सेल्फ स्टडी? मैंने कोचिंग की थी। मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ, वहीं रह के मैंने कोचिंग की है। ये यूपी पीसीएस में सर कौन सा अटैम्प्ट है, और इससे पहले भी कोई एग्जाम जैसे UPSC का हुआ आप दिए? मैंने एक बार UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है। जी। यूपी पीसीएस में ये पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक सर? हाँ, मेंस पहला था मेरा। प्री मैंने लिखे हैं, बहुत सीरियस होकर नहीं लिखा था, इसलिए शायद अभी तक नहीं हुआ। इस बार चाहेंगे तो शायद इस बार कुछ सही रिजल्ट आएगा। सर थोड़ा सा बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए कि कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए, जिससे कि लोगों का प्रीलिम्स अभी 14 मई को प्रीलिम्स होने वाला है यूपी पीसीएस का। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए, जिससे प्रीलिम्स लोग क्वालिफाई कर सकें। मेरी बेसिक स्टडी प्रीलिम्स को लेकर बहुत सिंपल है। जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनको बहुत बार पढ़िए, उनसे सवाल मत गलत करिए। जो करंट वाले हैं उनसे आप सवाल गलत कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सवाल गलत करने का आपके पास अधिकार नहीं है। वो सवाल गलत होने पे ही आप बाहर होते हैं। करंट बहुत लोग सही करते हैं, बहुत लोग गलत करते हैं। बहुत सारे पत्रिकाएं बाजार में मिलती हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन बेसिक नहीं भूलना है, क्योंकि बेसिक से बहुत सवाल आते हैं। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उससे कितना हेल्पफुल रहता है, अगर प्रीलिम्स में बात करें तो कितना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस दो ही ऐसी चीज़ें इसके साथ चल सकते हैं। ये दो आपके लिए रामबाण हैं। चाहे वो किसी कोचिंग का नोट्स हो, वो शायद सेकेंडरी होता है लाइफ में, लेकिन किसी प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो UPSC के हों चाहे वो यूपी पीसीएस के हों, और साथ साथ आपके जो सिलेबस होते हैं, ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको नैया पार लगाने में काम आएंगी। कई बार क्या ऐसा लगता है कि वैसे कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सेम टू सेम, ऐसे बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर तो लगाना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर रिपीट ना भी हो तो उससे आपको ये आइडिया मिलता है कि क्या सवाल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है। सर CSET हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो CSET को कैसे क्वालिफाई करके, हालांकि ये क्वालिफाइंग पेपर ही है, तो CSET के लिए कैसे मतलब कि प्रिपेयर करें, किसी 1-2 नोट्स पर? CSET क्वालिफाइंग है, लेकिन CSET को पढ़ना चाहिए। बिना CSET पढ़े नहीं होगा, पहली बात ये है। ओके सर। चाहे वो कितना भी अच्छा लड़का हो, CSET मेरा मानना है कि आज के डेट में सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि UPSC या PCS दोनों GS में लगभग अब सामान्यता वो पहुंच चुके हैं, उनको क्या पूछना है। CS के सवाल लगभग एक ही मॉडल में पूछे जाते हैं, लेकिन CSET हर साल एक नए ट्रेंड, नए तरीके से आ रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है CSET के लिए। और दूसरी बात ये थी कि CSET के लिए आपने पूछा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्या है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर कोई चीज़ आयोग ने डाला है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, हमें दोनों के लिए तैयार रहना है।
तो हम इस चीज़ के बजाय कि क्या सही है क्या गलत है, सीसैट कैसे निकाला जा सकता है, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। सीसैट के सवाल जितना इंग्लिश में लिखे होते हैं साथ साथ हिंदी में भी लिखे होते हैं, तो वो कॉमन ही होते हैं। हमें उस दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारे लिए भी उतना ही है। और हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में लिखा होता है। आप उनके बारे में समझिए जो बाकी देश के तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम वाले हैं, जिसको तो केवल एक ही भाषा होती है। तो हम इसके लिए तो हम बहुत जो है भाग्यशाली हैं, तो हमें इसका आभार व्यक्त करना चाहिए। सर, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इंटरनेट कहाँ तक आपकी पढ़ाई में या फिर तैयारी में कहाँ तक हेल्पफुल रहा? कोई चैनल जिसे या फिर कोई वेबसाइट आपने फॉलो की है जो आपको हेल्पफुल रहा है, जो स्टूडेंट को बताना चाहते हैं? ज़्यादातर अगर मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं 2 चीज़ देखता था। जी। एक तो PIB जो सबको देखना चाहिए, दूसरा विकीपीडिया देखता था। वो आप लोग अपने सोच लीजिए आपको देखना है कि नहीं देखना है। कई बार उसमें इन्फॉर्मेशन गलत होती है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। PIB मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप रेगुलर पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं आता, तुरंत गूगल करना चाहिए। PIB और विकीपीडिया 2 ऐसी समाधान है जिससे आप बच सकते हैं उन चीज़ों से। सर, जो GS के पेपर होते हैं 1, 2, 3 हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और 4 पेपर एथिक्स का होता था, सो सर उसके लिए जो बेस्ट बुक हैं जो आपने प्रेफर किया था, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उसके लिए सर बताइए जो स्पेसिफिक हो जो आपने पढ़ा था। मार्केट की जो किताबें हैं वही मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन मेरा एक मानना है GS 1, 2, 3, 4 चारों को लेके कि हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें चीज़ों के तह में जाना चाहिए। जैसे आज ही उन्होंने बहुत सारे 1-2 सवाल पूछे, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट क्या होता है। एक बार UPSC ने पूछ रखा था। जी। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो सतही जानकारी से नहीं होगा। चलिए ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन जो भी UPSC या UPP से सवाल पूछते हैं वो बहुत बेसिक से सवाल पूछते हैं। जब तक आपको बेसिक उन चीज़ों का नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसलिए आपकी जो भी किताबें मार्केट में मिलती हैं, हमें शॉर्टकट के बजाय कि ये 4 पेज का नोट्स खरीद के पढ़ लिया, हमें उसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। वो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। सर, थोड़ा सा बात करेंगे, ये प्रीलिम्स होने के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो कैसे प्रीलिम्स से पहले ही अपने आंसर राइटिंग पर फोकस करनी चाहिए या फिर प्रीलिम्स निकल जाने के बाद, या फिर डेली कितने घंटे आंसर राइटिंग करनी चाहिए? सारा खेल तो मेंस का ही सर है। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे अगर आपकी तैयारी लगभग एक बार पढ़ा गया है पूरा सिलेबस, तो आंसर राइटिंग बाद में भी पूर्णतः किया जा सकता है। और मैंने काफ़ी सफल छात्रों को देखे हैं जो आंसर राइटिंग बाद में किए हैं। उसमें अगर आप केवल मेंस निकालने को सफलता का पैमाना मानेंगे तो शायद मैंने भी मेंस के बाद ही आंसर राइटिंग रिगरस तरीके से की है। लेकिन मैंने जो आपको शुरू में कहा एक सवाल पहले कि जितना आप सतही तौर, जितना आप तह में जाके पढ़ेंगे उतना आपको आंसर राइटिंग मदद मिलेगी। आंसर राइटिंग बहुत डिटेल्ड है, वो हम 4 सवाल 8 सवाल लिख के नहीं समझ सकते। हर सवाल के ऑब्जेक्टिव, हर सवाल के तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं, तो हमें वहाँ पे जाना है। जी सर, जो न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन करें उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से? बस यार लगे रहिए, और आप अगर यहाँ तक हैं, अगर आपने सोचा है तैयारी करना, जिसका मतलब आप बहुत हिम्मती हैं, आप देश के बहुत सारे जनता से तो वैसे ही अच्छे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत और करना है और आयोग के दरवाजे को खटका के अंदर घुसना है। सर, लास्ट क्वेश्चन एक है कि जो छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, तो उन्हें कोई मोटिवेशन के तौर पर क्या सजेशन देना चाहते हैं? कोई पोएम, पोएट्री, इंस्पिरेशन लाइनें? इसका सिंपल सा उदाहरण है कि आयोग में जैसे 1000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जी 383 सीटें हैं, लेकिन यह मानना बिल्कुल गलत है केवल 383 बच्चे ही सही से तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब गलत कर रहे हैं। तैयारी सही से करने वाले कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 लोग हैं। कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो कई बार हमारे मतलब के फैक्टर होते हैं, कई बार हमारे कंट्रोल के बाहर के फैक्टर होते हैं। इसलिए उन चीज़ों को बिना सोचे लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बहुत लोग सक्षम हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका फाइनल इसमें SDM के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद तो सर। फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें सर ने इस इंटरव्यू में कवर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।